गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 4 रजबुल मुरज्जब 1445 जनवरी की है 16 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। यार खुदा की कसम, दिस इज सच अ वार्म मॉर्निंग हियर इन कराची, यू गाइस वोंट बिलीव। यानी आज मैं सुबह जब पार्क गया था भागने के लिए, मैं अपनी टी शर्ट में जा सकता था, जबकि मैंने भाग लिया था ना वो फुल स्लीव्स, मैंने एक हाई नेक पहन के चला गया, लेकिन मुझे दूसरे चक्कर में अंदाजा हो गया दैट आई एम ओवर ड्रेस। जस्ट इमेजिन दैट्स द लेवल ऑफ वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी दिस मॉर्निंग हियर इन कराची। जुनैद भाई का गाना है, खत्म होने में इसका सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड रह गया, इसके फौरन बाद मिलते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। घर में मेरे फैला हुआ है यही सामान। यार ये गाना जब पहली बार सुना था ना, सीरियसली स्पीकिंग, इस गाने को सुन के मेरा दिल चाहता कि यार मैं तबला सीखूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइफ में कभी कभार होती है ना चीजें, आप कुछ चीजों से कुछ गाने होते हैं उनको सुन के आपको दिल जाता है यार मैं गिटार, काश मुझे गिटार बजाना आता। सो वो काफी ट्राई भी मार ली लाइफ में, लेकिन तबला आई डोंट नो यार। वैसे वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ जो नौजवान होते हैं, बच्चों को जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है तो वी जनरली मूव टूवर्ड्स द वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। तबला के बारे में आपको, तबला यू नो इज अ वेरी ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, और इवन दो कुछ लोग इसका क्रेडिट हजरत अमीर खुसरो को देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये इस पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी और मुझे अंदाजा ये हुआ कि नहीं, हजरत अमीर खुसरो कहते थे जो ढोल को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम करके जो है ये तबला बना दिया था। लेकिन यार व्हाट एन इंस्ट्रूमेंट दिस इज यार। जिस तरह मुझे फारसी जबान सीखने का बहुत शौक है, इस तरह मुझे तबला बजाने का भी जो है ना वो बहुत शौक है। और अब तो आपको पता है कि हमारे आमतौर से ज़रबुल मिसल के तौर से कहते हैं भाई तबला बजा दिया उसका तो। सो बहरहाल चलें जी, ग्रेट। एनीवे, ब्यूटीफुल सॉन्ग ओ सनम। जुनैद भाई, हाँ तो मैं बता रहा था मौसम के हवाले से, यार बाकी आज बहुत यानी डिसअपॉइंटिंग वेदर। आई मीन दिस हैज बीन सच ए डिसअपॉइंटिंग विंटर हियर इन कराची। I mean, it is 19 degrees Celsius right now. Would you believe? But the good news is, if you are a Karachiite, कि अगले 1 हफ्ते में जरा मौसम में कुछ तब्दीली होगी। आज सुबह मैं देख रहा था कि, बल्कि मैं देख नहीं रहा था, सुबह मैं जहाज नहीं देख रहा था, बिकॉज मैं सुबह जब अपनी दौड़ करने जाता हूँ पार्क में, तो उस वक्त कुछ जहाज, मखसूस जहाज जो है वो जा रहे होते हैं। कुछ फ्लाइटों के टाइम्स आपको अंदाजा हो जाता है, और विंटर्स में क्योंकि अप्रोच शहर की तरफ से जहाज बनाते हैं, तो फिर हमारे बिल्कुल ऐसा लगता है छत के ऊपर से जो है ना वो जहाज जा रहे होते हैं। सो आई नो कि यार इस टाइम कौन सी फ्लाइट जो है वो आ रही होती है। आज एक भी जहाज नजर नहीं आया। इसका मतलब ये कि आज जबरदस्त किस्म की जो है ना वो सी ब्रीज चल रही है, और जहाज एक बार फिर से कब्जा कॉलोनी की तरफ से अप्रोच जो है वो अपनी बना रहे हैं। सो इट्स 19 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी इज 19%। So, no, humidity 79%, sorry, 79%. Imagine, man. That's like a proper spring morning here in Karachi. Well, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात की है, there hasn't been a proper winter this time in Karachi, but yes, जो अगर आप सर्दी के दिलदादा हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले इस वीकेंड पे, बल्कि इस हफ्ते के मिड से ही, कल के बाद से ही आपको कराची के मौसम में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। लेकिन यार देखो, कराची के मौसम में तब्दीली आए या ना आए, हमें इससे जो है ना वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो चीज़ से फर्क पड़ना चाहिए वो पड़ना चाहिए कि इस बार पाकिस्तान में बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, और ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। कल मैं एक वेदर ब्लॉग में ये पढ़ भी रहा था खबर रात में, जिसमें उन्होंने बताया हुआ यही था कि अस्तोर वगैरह और वो इलाके जहाँ पे आमतौर से इस वक्त कई फुट बर्फ पड़ चुकी होती है, वहाँ पे इस बार बिल्कुल ड्राई, बोन ड्राई। तो देयर इज नो रेन, देयर इज नो स्नो दिस टाइम, और सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक है। मैंने आपको बताया था कि जनवरी के एंड में कुछ बर्फबारी की उम्मीद है पहाड़ों में, बट दैट इज टू लिटिल टू लेट। सो लेट्स जस्ट होप दैट ये जो बाकी मानदा विंटर है इसमें अल्लाह ताला कसर पूरी कर दें। देखिए, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस विंटर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ख्याल यही था। और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक वेदर फिनोमिनन का जिक्र करता हूँ व्हिच इज कॉल्ड एल नीनियो। एल नीनियो का ये इम्पैक्ट है इस बार के हमारे यहाँ जरा कुछ बारिशों का इम्पैक्ट भी कम है, और सर्दी तो बहरहाल काफी पड़ रही है, लेकिन इट्स बिन वेरी वेरी ड्राई विंटर दिस टाइम, और एल नीनियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कराची में इस बार बारिशें समर में भी नहीं हुई। होपफुली इस साल, अब ये मुझे हमारे जो रेजिडेंट मेट्रोलॉजिस्ट हैं अहमद साहब, हमारे साहबजादे, उनसे पूछना पड़ेगा कि इस बार एल नीनियो रहेगा या ला नीनिया आ जाएगा, बिकॉज ला नीनिया इज द टोटल रिवर्सल ऑफ दिस फिनोमिनन। और एल नीनियो ये होता है बेसिकली जो साउथ पैसिफिक ओशन है उसकी एबनॉर्मल वार्मिंग की वजह से जो है वो सारा का सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। एंड या कभी जो है वो हम फुर्सत से इस हवाले से जो है वो बात करेंगे। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच। आप बड़े अच्छे अच्छे लोग आके
बिकॉज टुडे इज द 16th of January. सो मेरी जिंदगी के 3 बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं, ठीक है जी. एक तो 2 अगस्त है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था, एक 16 जनवरी है जिस दिन मेरी शादी हुई थी, और एक 17 जनवरी है जिस दिन मैंने रेडियो का आगाज किया था. सीरियसली स्पीकिंग, व्हेन आई ट्राई टू लुक बैक एट माई लाइफ, दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स. और उसमें से आज ऑफ कोर्स एक है, और इत्तेफाक की बात है अल्लाह ताला ने ये इन 3 में से 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो बैक टू बैक रखे हुए हैं. अच्छा, अब 17 जनवरी रेडियो की तो खैर वो कल, और 19 years man radio, wow man, and 18 years man of शादी. So it's been long time, but thank you so much, you guys remember it. खुश रहिए आप लोग. और आज हमारे दोस्त सबसे पहले तो मंसूर हुसैन साहब का, जिन्होंने कल रात में ही he was very kind enough कि उन्होंने याद रखा और अपनी मोहब्बत का इजहार एक तोहफे की फॉर्म में रात में किया, जो कि हमारे कल हमने डिनर के साथ एंजॉय भी किया. थैंक यू सो मच everyone except for my wife because she doesn't take sweet at all. हिम्मत है भाई उनकी. Then Zaved साहब, as always, he's one of the first one to wish us. Thank you भाई, खुश रहिए. And then Salman Ahmed, thank you. Adil Kamar and Dr. Farah, thank you. And to all of you who remember that, so बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यार, खुश रहिए आप लोग, ठीक है जी. काशान अली साहब, thank you. एंड या चलें जी, बाकी फिर रेडियो वाली मुबारकबाद है मैं कल ले लूंगा आप लोगों से, सो थैंक यू सो मच. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि सनराइज विद अदील #sunrisewiladil पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं. अच्छा भाई, आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका के जो प्राइमरीज हैं, अमेरिका का जो इंतखाबात का जो निज़ाम है वो चालू हो चुका है. द सिस्टम इज ऑन नाउ. जो पहली प्राइमरी थी, बल्कि कॉकस जिससे कहा, जो कॉकस आयोवा में कॉकस होती है, अब ये मैं कल समझा चुका हूँ इनका डिफरेंस, अब मैं दोबारा से तफसीलात में जो है ना वो जाऊंगा नहीं मैं. सो उनका आगाज हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप, our friend Donald Trump is winning from Iowa. There's no one even close to him. 50% से ज्यादा ऑलरेडी वो वोट ले चुके हैं. लेकिन इस वक्त जो फड्डा चल रहा है, और इस वक्त जो देखिए ऑलरेडी ये तो प्राइमरीज इस वक्त कोई बहस है ही नहीं. डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू गेट द रिपब्लिकन नॉमिनेशन. जो फड्डा चल रहा है वो ये दैट हु इज गोइंग टू बी नंबर 2 इन दैट लिस्ट, बिकॉज इनमें जो भी नंबर 2 होगा, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इनमें से किसी एक को अपना रनिंग मेट चूज करे एज द वाइस प्रेसिडेंट. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जाती तौर से ख्याल है इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा. मेरी नजरें जो हैं वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी और पे लगी हुई हैं, ठीक है जी. चलें, वो मैंने शायद पहले भी एक बार उनका नाम लिया है, और वो खातून है जिनका नाम है सारा हकीबी सैंडर्स. ऑलराइट, चलें, ये शी इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ आर्कांसस. वेरी हार्डकोर रिपब्लिकन, वेरी प्रो ट्रम्प. डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदा भी रह चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन भी रह चुकी हैं व्हाइट हाउस में. सो चलें, ये बाकी बातें बाद में करते हैं. अभी एक मुख्तसर सा ब्रेक है, लेस देन अ मिनट. सो बस समझे हम गए और वापस आए, और फिर आपके साथ जो है वो मजीद गुफ्तगू हम जारी रखेंगे. थैंक यू सो मच गाइस. कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस शॉर्ट ब्रेक. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस गाइस. खुश रहिए. जल्दी से अब मैसेजेस पे जो है वो नजर डालते हैं, बिकॉज अभी तक हमने मैसेजेस जो है अपने पढ़ने शुरू नहीं किए हैं. और ऑलराइट, अताउर रहमान साहब सर कहते क्या है, आई रिस्पेक्ट ग्रुप डिसीजन ऑफ 6 AM. ग्रीटिंग मैसेजेस ओनली टेक फ्यू सेकंड्स, बट फॉर समथिंग इंफॉर्मेटिव वन हैज टू डू सम रिसर्च. दुआ फॉर ऑल. स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द ग्रेट मैन इन द हिस्ट्री. हाँ जी, बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की है. और मार्टिन लूथर किंग टुडे, आज अमेरिका में जो है वो मार्टिन लूथर किंग डे जो बनाया जाता है, और अमेरिका की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ही इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पीपल. आई मीन, एक सिया फार्म आदमी था जो कि सिया फार्म लोगों के हुकूक के लिए खड़ा हुआ था, और उनको कत्ल कर दिया गया था काफी यंग एज में. उनको कत्ल कर दिया. he was murdered when he was just 39. yes. और टेनेसी, मेम्फिस टेनेसी में, बल्कि यार मैं जब मेम्फिस टेनेसी गया था ना, तो मेरा वाकई दिल चाहा था कि मैं उस जगह जाऊं. हम लोग जब रोड ट्रिप पे अपने निकले थे तो हम मेम्फिस टेनेसी के अंदर घुस गए. यार वैसे बड़ा वियर्ड सा शहर है यार, मैं आपको बताऊं, क्यों वहां पे है उधर कुछ इंग्लिश फिल्मों में आप दिखाते हैं ना, वो फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में दिखाते हैं ना, जहाँ काले लोग रहते हैं, और वो कोई बहुत ज्यादा सीन था. चल बेसिकली अब मैं आपको वो नहीं कर रहा, बट हम कोई मस्जिद ढूंढते हुए वहां, हमने कहा चल यार नमाज मेम्फिस में पढ़ते हैं, तो हम घुस गए. अमेरिका में यार बहुत कन्वीनियंट है यार रोड ट्रेवल, कसम से आई रियली मिस इट मैन. तो खैर हम लोग गए मेम्फिस में, और मेरा दिल चाहा, मैंने कहा यार लेट मी जस्ट फाइंड दैट प्लेस, लेट मी जस्ट लुक फॉर दैट प्लेस, एंड आई फाउंड दैट ऑन माई गूगल मैप एज वेल. इट वाज सम ड्राइव फ्रॉम वेयर वी वर, लेकिन पता नहीं उस शहर की वाइब्स मेम्फिस टेनेसी की मुझे कुछ अजीब सी आई, या मैं किसी गलत एरिया में घुस गया, इसी तरह हुआ शायद. तो
बहरहाल जी बड़ा अजीम आदमी था और इनकी बड़ी मशहूर तकरीरें हैं, इनके बड़े मशहूर कोट्स हैं, इंटरनेट पे जो बड़े मशहूर कोट्स आपको मिलते हैं. सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज वन ऑफ दोस गाइज. और आज उनकी जो है वो 15 जनवरी को, इनफैक्ट कल गुज़श्ता कल उनकी बर्थडे अमेरिका में सेलिब्रेट की गई. अच्छा, मेरा इत्तेफाक हुआ 2011 में एक और, जब इस ट्रिप से पहले मैं अमेरिका गया था तो वो उनकी सरकार के बुलावे पे जो है मैं गया था और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने बताया था कि अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग डे किस तरह मनाया जाता है. और मार्टिन लूथर किंग डे जो है उसमें आमतौर से जो आम लोग हैं वो कोई ना कोई 1983 से रोनाल्ड रेगन ने जो है ये मार्टिन लूथर किंग डे बनाया था और उस दिन एक काफ़ी सारी जगहों पे आई थिंक इट्स अ फेडरल हॉलीडे, वहाँ पे छुट्टी मनाई जाती है. और उसमें क्या होता है कि जहाँ पे रैलीज निकलती हैं, सिविल राइट्स के हवाले से, शहरी हकूक के हवाले से बात की जाती है. अब पाकिस्तानी ज़्यादा खुश ना हो, हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं अलाउड होती, लेकिन वहाँ पे लोग सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी का कोई ना कोई काम करते हैं. सो दे टुक अस टू अ फूड बैंक. जो हमारे होस्ट थे इन द सिटी ऑफ इंडियानापोलिस में था मैं, और वहाँ पे जो हमारे होस्ट थे वो हमें लेकर गए थे. दे टुक अस टू अ फूड बैंक जहाँ पे लोगों को जो है वो खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था. सो या बिग मैन, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा, तारीख में ना देयर आर टू मार्टिन लूथर गुजरे हैं. सो देयर इज अ मार्टिन लूथर किंग, ओके, जो कि अमेरिकन है, जो कि सियाह फाम हुकूक के हवाले से बात करते हैं. लेकिन आप ये भी याद रखिएगा देयर इज अनदर मार्टिन लूथर. ये सुन लें आप लोग जरा कान खोल के यार, एक और भी मार्टिन लूथर है. और मार्टिन लूथर जो पुराने वाले मार्टिन लूथर है ना, ये तो हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी की. ये बेसिकली एक रिफॉर्मिस्ट थे. क्रिश्चियनिटी में एक नई सोच लाने वाले लोगों में से जो है वो एक बंदे थे. ही वाज एन एक्सपर्ट इन बाइबल. और इनके जो इन्होंने बेसिकली अपने आप को कट ऑफ कर दिया था फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च. उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च से जो है वो बगावत का जो है वो ऐलान कर दिया था. और जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन होता है उसमें एक उसकी एक लाइन होती है व्हिच इज कॉल्ड द लूथरन्स. और नॉर्दर्न यूरोप में जो है वो आपको ये लूथरन्स जो क्रिश्चियंस हैं वो काफी मिलेंगे. सदर्न अफ्रीका में आपको, आई थिंक नमीबिया में जो मेजॉरिटी है, दे फॉलो द लूथरन स्कूल ऑफ मार्टिन लूथर स्कूल ऑफ थॉट इन क्रिश्चियनिटी. तो याद रखिएगा, so there are two Martin Luther. The Martin Luther King Jr., the American guy, and then there is Martin Luther who's the Swedish guy, I think, अगर मैं गलती पढ़ना हूँ, यानी German guy, sorry, हाँ यार, जर्मन का आदमी था. So Holy Roman Empire, yeah man. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट मार्टिन लूथर किंग. ऑलराइट, नासा ने ट्वीट भी किया हुआ है, टुडे वी रिमेंबर द लेगेसी ऑफ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग as we continue to break the barrier and push the boundaries of knowledge and exploration of the universe. We go together in spirit of inclusivity. Space is for everybody. अड़ाओ यार, space is for everybody. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अमरीकी इंतखाबात का पहला मरहला शुरू. सर बिल्कुल इस पे हमने बात कर ली है, तो आपका हमें दूसरा मैसेज अभी शामिल करते हैं. आई एम श्योर मुझे मिल जाएगा. रहमान खिलजी साहब कहते हैं मे यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ योर वेडिंग एनिवर्सरी. माशाल्लाह, 18 years and counting. So sir, what's the piece of advice for the lucky ones who are not married till date? My profound regards to Tasmiya. Thank you so much जी Tasmiya. Even though काफी चिल होती हैं वो, उनको वेडिंग एनिवर्सरी शेडिंग एनिवर्सरी कोई ऐसी खास कोई समझ में ना आवे कोई, लेकिन फिर भी the piece of advice. That's a fair question man, that's a fair. वो कभी कोई फेस टू फेस बच्चा मुझे मिलता है तो मैं उसको बता देता हूँ, बट या अभी इसको रहने देते हैं, इसको हम पार्क कर देते हैं. ओके, साइक्लोन बिलाई flooding as storms hit Reunion and heads of Mauritius. यार ये काफी बड़ा साइक्लोन आया है और बहुत ही खौफनाक किस्म की हवाएं जो हैं वो नजर आ रही थी. एंड मैं कल कुछ फुटेजेस देख रहा था मॉरिशस, और देयर इज दिस क्लस्टर ऑफ आइलैंड कॉल्ड रेयूनियन व्हिच इज ओन्ड बाय फ्रांस. ये बहरे हिंद में जो है, इंडियन ओशन में जो है ये वाक़ है. सो या अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द लिसनर्स. Recently, a documentary video was shared from Dark Street about boxing coach Ustad Lal Mohammed. The Ustad needs his own boxing club. He's facing difficulty in training as according to Ustad. अरे मैसेज आपका कट गया यार. मैं आपको बताऊं, सीरियसली स्पीकिंग गाइज, ओके नाउ दिस इज, प्लीज टेक इट एज एन अपील एज वेल, बिकॉज मुझे अंदाजा है कि आप में से काफी सारे दोस्त अच्छी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है. सो हर ऑर्गेनाइजेशन में
कम ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो एक CSR का बजट होता है, विच इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट. सो मैं ये आपसे अपील करूंगा कि यार ये जो बॉक्सिंग क्लब की बात कर रहे हैं, ये लियारी में जो एक बॉक्सिंग क्लब है जिसमें उस्ताद लाल मोहम्मद जो है वो फ्री में बच्चों और बच्चियों को बॉक्सिंग की कोचिंग करवा रहे हैं. नाउ सी दीज गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों का खर्चा होता है. स्पोर्ट्स अगर आप स्पेशली इवन अब तो एमेचर स्पोर्ट्स जो हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, सो दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. और मैंने ज़ाहिर एक कुछ अरसे के लिए एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होस्ट किया, सो मुझे अंदाज़ा है मेरी जितने भी नॉट जस्ट विद द स्पोर्ट्समैन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात हुई तो फिर अंदाज़ा यही हुआ कि यार दीज गाइज everybody needs money. और पाकिस्तान में है प्रॉब्लम्स हैं यार. Corporates can go out and help. So if anyone of you is interested in going out there and helping this उस्ताद जी, उस्ताद लाल मोहम्मद जो लियारी में बॉक्सिंग कोचिंग कर रहे हैं, प्लीज मैंने एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री इन पे बनी है जो मैंने पीर ज़हीर साहब के ट्वीट को भी RT कर दिया है. See if you can help them in somehow in some way. Honestly, trust me, it's not going to cost you a lot of money, especially आपके जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा जो है ना वो खर्चा नहीं होने वाला. सो या प्लीज डू गो आउट देयर एंड चेक इट आउट यार. सी इफ यू कैन हेल्प इन सम वे. ऑलराइट, इसके अलावा पीर ज़हीर साहब कहते हैं आई एम लिसनिंग टू शो फ्रॉम होम ड्यू टू सिकनेस. थैंक्स अदील फॉर प्रेइंग फॉर मी येस्टरडे. अरे यार पीर साहब, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं. अल्लाह ताला आपको शफाए कामिल अता फरमाए. हमारे कराची व्हाट्सएप ग्रुप की रौनक हैं आप यार. और आप मुझे नहीं पता, आई होप कि ये एक नॉर्मल जो आजकल वायरल फ्लू फीवर चल रहा है सिर्फ वही हो और चीज़ें कोई ज़्यादा संगीन इंशाल्लाह नहीं होंगी. पीर, अरे कोई ऐसा छोटा मोटा वायरस पीर साहब को कहाँ कोई तंग कर सकता है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और ये सीन है नुमान यूसुफ कहते हैं एडवाइस फॉर सिंगल्स, डोंट, जस्ट डोंट. ऑलराइट, ये भाई एक शादीशुदा आदमी की एडवाइस आई है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस फ्रॉम नुमान यूसुफ. डोंट, जस्ट डोंट. यार पता है क्या, देखो इस एडवाइस का मैं बताऊं नुमान, इस एडवाइस का कोई फायदा नहीं है. आई मीन इट वाज सो सिंपल फॉर मी टू से ना यार, ना डोंट गेट मैरिड मैन. सीरियस, नो नो नो, नॉट एट ऑल. आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन. अगर चीजें सही हो जाएं और कामयाबी से चल जाएं तो सवाल यही पैदा होता है कि कामयाबियां अब यार डाल दिया तुमने इस डिस्कशन में मुझे नुमान. बट खैर एनीवे, तो खिलजी साहब आप भी सुन लीजिए. देखो यार, अब कामयाब रिश्ता जो है ना वो तभी बनता है जब आई थिंक हमाहंगी हो, सोच में हमाहंगी हो. इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नंबर 1 गाइज, एंड गर्ल्स एज वेल. नाउ गर्ल्स प्लीज हियर दिस आउट यार, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. ओके, अपना वक्त लीजिए. व्हाटएवर करियर एस्पिरेशंस दैट यू हैव, व्हाटएवर एजुकेशन के हवाले से बच्चों आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उसको प्लीज पूरा करें पहले. आपकी शादी जो है, मैं स्पेशली खवातीन या लड़कियों की बात कर रहा हूँ, इट शुड नॉट बिकम वो कोई आपके लिए एक रेजिस्टेंस या कोई एक दीवार जो है ना बन जाए कि आई कुड नॉट डू दिस बिकॉज आई गॉट मैरिड. गो एंड हैव अ वर्ड विद योर पेरेंट्स. उनको वो सुनेंगे यार, कोशिश तो करके देखें. डरे मत अब्बू से, अब्बू इतने बुरे हैं नहीं जितने आप समझती हैं. ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे वो. उनसे जाइए और समझिए इस हवाले से बात, और इंशाल्लाह ही विल बी आउट देयर टू हेल्प यू. सेकेंडली, पॉइंट नंबर 2 फॉर गाइज, या आई थिंक इट्स अबाउट, देखो यार मैं जितने भी आजकल बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ उसमें मैं जो उसमें लाइफ स्किल्स के हवाले से बात कर रहा होता हूँ, अपनी छोटी मोटी टूटी फूटी जिंदगी से थोड़े बहुत जो अभी तक लेसन्स हासिल किए हैं बच्चों के साथ में शेयर कर रहा होता हूँ. एंड उसमें एक जो लिटरल टर्म में एक चीज जो मैं कहता हूँ, इट्स अबाउट अ प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट, और नॉट द प्री-नप्चुअल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट यू हैव इन द यूएस, बट या सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट दैट यू शुड हैव विद योर टू बी वाइफ. और उनके साथ जो है वो आप एक हमाहंगी डेवलप कर लें, द एक्सपेक्टेशन सेट कर लें शुरू में. आई नो एक यू आर एंटरिंग इनटू अ जर्नी ऑफ अननोन्स, बट स्टिल I think it's better to at least have some visibility. I mean, corporate में planning क्या होती है, budgeting क्या होती है. आप अपनी based on your previous experiences, आप आगे की एक scenario building कर रहे होते हैं. Do things turn out to be like that? Absolutely not. लेकिन क्या उसकी वजह से आपने budgeting का process या corporate planning या strategic planning का idea बिल्कुल give up कर दिया? Absolutely not. So why don't you apply this strategic planning concept before getting married as well? ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ये तो ये this is just my learning guys, that's it. All right. And Hassan, noted bro. I'll get this number for you. Thank you so much. I already have a response from a friend, so
वेरी गुड. चलें जी, और क्या सीन है, ब्रेक की जाने पड़ना है. लेकिन एफ के न्याजी कहते हैं भाई हम पाकिस्तानियों के काम देखो, डेविड वार्नर रिटायर हो रहा है और शोएब मलिक अभी तक खेलना चाहता है. जब मलिक ने डेब्यू किया था वार्नर 13 साल का था और वो जा रहा है और मलिक को अब भी वर्ल्ड कप खेलना है. यार देखो अपना एफ के न्याजी भाई, आपको पता है कि मैं इस बारे में जरा थोड़ा सा जो है ना वो मैं थोड़ा सा फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा और मुझे फिर लोग अक्सर मेरे इस कमेंट से नाराज हो जाते हैं कि यार ये आप बहुत एक्सट्रीम बात बोलते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि हम जब तक जलील होकर रहा निकले ना, हमें नहीं जाना. यार खुदा के लिए लर्न अबाउट दिस कि अपने करियर को पीक पे छोड़ दिया करो यार, या पीक भी नहीं, जहां पे यहाँ पे करियर का डिक्लाइन आ रहा है, कम से कम अपने आप की जो इंटरनेट कह रहा हूँ, इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उनको खुदा हाफिज कह दो. अपनी लीगे खेलो यार, तुम 50 साल की उम्र तक लीगे खेलो यार, तुम्हें जो करना है करो. लेकिन जो इंटरनेशनल एस्पिरेशंस हैं यार, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं यार, नौजवानों को चांस नहीं मिल रहा. आप देखें इतना अच्छा हारिस लड़का है आपका, जो बेचारा नेट्स पे जो है वो नेट्स ही किया जा रहा है बेचारा. यार मैं तो चाह रहा हूँ हारिस अपना पेशावर वाला, यार मैं तो चाह रहा हूँ इतने रन बनाए ना इस बार. अबे हारिस पेशावर का ही है ना, पेशावर से अभी भी खेल रहे. तो यार पीएसएल में खिलाड़ी मैं भूल जाता हूँ यार, सो चेक कर लेता हूँ. तो हारिस जो है वो यार इतना अच्छा लड़का है यार, और नहीं उसको टीम में जगह नहीं मिल रही. कह रहे हैं जी हमने उसको ब्रेक दे दिया है, उसको ड्रॉप कर दिया है, पता नहीं क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं. तो शोएब मलिक किस चक्कर में जो है ना वो पड़ा हुआ है और कह रहा है कि यार मैं ये करूंगा. तो जान छोड़ें यार, बस खत्म करो यार. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है, पता नहीं कौन सी टीम से खेलता है. आई थिंक मुझे लगा था पेशावर जल्मी से ही खेलता है शायद वो, बट चलें. नुमान यूसुफ कहते हैं एप्ट इन सो मेनी कॉन्टेक्स्ट इवन टुडे. अच्छा जी, आपने तस्वीर शेयर की है जिसमें डियर वाइट पीपल स्टॉप यूजिंग डॉक्टर किंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, यू शॉट हिम टू. वाह, बात तो बड़ी जबरदस्त की है यार. वाकई ऐसे ही हुआ है यार. गोरो ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को अगवा कर लिया, उस कॉन्सेप्ट को, सोच को जो है वो अगवा कर लिया है. एंड या यू आर राइट. अच्छा जी, जीशान बेग साहब ने भी आज भेजा 16 जनवरी 95th birth anniversary of Dr. Martin Luther King Jr. Day, US federal holiday. The holiday is observed to honor the civil rights leader Dr. Martin Luther King Jr., who played the key role in American civil rights movement during the 1950s and 1960s. All right, Fadaur Rahman साहब कहते हैं foggy morning today. सर इतना डिफरेंस है डे और नाइट के टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी इज सो हाई. सो फॉग तो आज होनी थी, और वाकई आज घास पूरी भीगी हुई है आज कराची की. ऑलराइट, जावेद साहब ने खबर शेयर किया है हुआ कॉकस की अपडेट के हवाले से. भाई डोनाल्ड ट्रंप तो कोई मुकाबला ही नहीं चल रहा सीरियसली स्पीकिंग. अभी नंबर ऑफ वोट्स मैं देख रहा था. देखिए ये याद रखिएगा कि आयोवा जो है, जहां पे पहली स्टेट जो यहाँ पे ये मुकाबला शुरू हुआ है, ये एक बहुत छोटी सी स्टेट है. इसकी जो एक तो ये बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी इसमें बहुत कम लोग रहते हैं, बिकॉज यहाँ का वेदर जो है वो काफी एक्सट्रीम है. इट्स अ लैंडलॉक्ड स्टेट अमेरिका के इन द हार्ट ऑफ देयर मिड वेस्ट, एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आयोवा बाय द वे इज जस्ट 3.2 मिलियन पीपल मेरे ख्याल से. सो इसमें ज्यादा वोट, और ये इट्स एन एक्सट्रीमली रेड स्टेट, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी स्टेट को डोमिनेट करती है. डे मोइन्स इज द कैपिटल देयर, जहां पे इस वक्त सबकी नजरें हैं. सो डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग देयर बाय अ फेयर मार्जिन, और आज वहां पे शदीद सर्दी है. कहते हैं जी कि किसी भी ये जो कॉकस जो हुआ है, यानी जो प्राइमरी, किसी भी प्राइमरी, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक प्राइमरी, किसी भी दिन इस लेवल की सर्दी नहीं हुई. इट्स -23 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, जस्ट इमेजिन. और विंड चिल का फैक्टर जो है वो अलग है इसमें, बिकॉज काफी तेज हवाएं जो हैं वो इस वक्त, अगर आपका कोई रिश्तेदार भी कैलगरी, अल्बर्टा वगैरह में रहता हो तो वो आपको बताएगा कि इस वक्त किस लेवल की वैशी किस्म की सर्दी जो है वो वहां पर पड़ रही है. सो चलें जी, सो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज लीडिंग बाय अ बिग मार्जिन देयर. दूसरे नंबर पर इस वक्त रॉन डिसैंटिस मौजूद हैं, और तीसरे नंबर पर निकी हेली, और जो रामास्वामी है वो इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है. सो चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं मुख्तसर से ब्रेक की जानिब. उसके बाद आप ऐसा करते हैं गाना सुन लेते हैं, छोटा सा गाना भी, और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज द ब्रेकआउट सॉन्ग ऑफ शिराज uppal, तेरा ते मेरा. यार गाना वैसे नौजवान थे उस वक्त, तो बनाया फिट था यार, वैसे इसमें शक नहीं है. इसकी वीडियो पे कुछ मेरी रिजर्वेशन जरूर थी, लेकिन फिर भी तो ये सस्ती सी वीडियो थी, लेकिन फिर भी गाना बहुत आला था. आगे बढ़ते हैं भाई.
और क्या सीन है? और ये सीन है कि भाई थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस यार. आई एम ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड बाय दिस. चलें, थैंक यू. 7:55. तो हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन की आज की लीड क्या है? पोल्स कैन नॉट बी पुट ऑफ एट दिस स्टेज. यानी वैसे हम कर लेते इंतखाबात को, हम बाद में कर लेते, वैसे तो खैर एनीवे बाद में कर ही लिया उन्होंने इंतखाबात, लेकिन किया ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है, आपको पता है सेनेट पे 3 तहरीकें जो है वो अब आ चुकी हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेनेटर दिलावर इंसिस्ट रेजोल्यूशन फॉर इलेक्शन डे एप्टली रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव एस्पिरेशंस ऑफ अपर हाउस. Watchdog says directives for effective security issued. Winter election also held in past. ठीक है, असल में आपको पता है कि देखिए अब क्योंकि रास्ता क्लियर हो गया है, बल्ला बैलेट पेपर से अलग हो गया है, इमरान खान जेल में है, तमाम तर जो प्रोफेसीज एंड तमाम तर जो भविष्यवाणियां पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, फैसल वावडा, राजा रियाज, आपको पता है किन के करीब हैं ये लोग कह रहे थे, वो सब अब पूरी हो गई हैं. तो देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अब श्योरिटीज आ रही हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. वो क्या बोलता है हसन अय्यूब, रावी चैन लिख रहा है. और आपने ये देखा कि ये लीडरान भी अब अपने, मेरा मतलब अपने घरों से जो है वो निकल आए हैं. कल मरियम ने जो है वो जलसा किया ओकाड़ा में. सुना है जी ओकाड़ा में कल जल्दी छुट्टी दे दी गई थी इस चक्कर में, और जो तस्वीरें आई हैं अखबार में उससे लग ही रहा है कि बहुत बड़ा जलसा करने में ओकाड़ा में कामयाब हुई है मरियम. और क्या कहते हैं जनाब, उनका कहना यह है कि दहशतगर्द के लिए इंतखाबी निशान नहीं, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जो तुमने रियासत और आवाम की, ओ शुक्र यार, रोटी पर चलाया. ओ यार मैंने कहा पता नहीं, डर गया मैं, डंडे का इन्होंने जिक्र किया. आगे बढ़ते हैं. और क्या है? अच्छा, लतीफ खोसा भाई कल तो चीफ जस्टिस के, यार कल लाइव दिखाना था ना. चीफ जस्टिस भी स्मार्ट आदमी, वो भी उस दिन जो है नहीं दिखाते जिस दिन एक्चुअली दिखाना चाहिए था. सुनने में आया भाई कल लतीफ खोसा, चीफ जस्टिस को भी अब अंदाजा हो गया कि भैया इस कैमरे के चक्कर में जो है ना, ये लाइव अपनी दिखाने के चक्कर में कार्रवाई गेम काफी ऑफ इन्होंने अपनी कर दी है. तो कल लतीफ खोसा ने एक मुख्तसर एक तकरीर की है और उसमें सुनने में आया है कि संजय दत्त वाली तकरीर, तारीख पे तारीख वाली तकरीर, कुछ उसके लेवल की उन्होंने बात कर दी है. और लतीफ खोसा से उनका मकालमा हुआ है. ज़ाहिर अखबारात ने तो जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बातों को अपनी जो है वो बनाया है, लीड बनाया है. लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्रेस ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस वापस ले लिया, इंसाफ की तवक्को नहीं, अवामी अदालत में जाएंगे. लतीफ खोसा ने ये कहा. चीफ जस्टिस का कहना है एक केस में दूसरा मामला उठाना नामुनासिब. जस्टिस हलाली अचानक जागी, कहने लगी इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना है. ओके, साइफर केस में 4, तोशाखाना में 1 शहादत कलम बंद. निकाह केस में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी. खबर मानेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी. इंतखाबी निशान केस में अपील करेंगे. बैरिस्टर गौहर का ये कहना है. इमरान खान का ये कहना है कि पीपी से इत्तेहाद नहीं होगा. नवाज शरीफ ने दोनों तरफ अंपायर खड़े किए हैं. सुप्रीम कोर्ट लंदन मुआहदे के तहत चल रही है. यार कल तो मैं एकदम, आज सुबह में उठा एकदम मैं ढूंढ हो गया. मैंने सुबह नींद की हालत में ऐसी देखा कि वो अक्सर नोटिफिकेशन आ जाते हैं ट्वीट्स के. तो हमारे एक दोस्त की ट्वीट का नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसने उसने कहा कि भैया आज क़यामत आने वाली है. मैं अल्लाह खैर करे चेक किया और मारवी सरमट डिफेंड कर रही है पीटीआई को. मैंने कहा यार वाकई ऐसे फैसले इन्होंने दे दिए कि यार ऐसे लोगों को भी जो है ना वो अब फिर पीटीआई की इन्होंने जो है ना वो झोली में डाल दिया है. आगे बढ़ते हैं. बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग मुखालफिन को पिच से आउट करके मैदान में अकेले खेलना चाहती है. खैर चलो छोड़ो, ये तो इनके साथी हैं, ये तो दिखावे की बातें. पेट्रोल 8 रुपए सस्ता. भाई शैला, आई होप कल की मेरी तकरीर सुन के आपने पेट्रोल नहीं डलवाया होगा, या मेरी कल की तकरीर सुन के आपने पेट्रोल डलवा भी दिया होगा अपनी गाड़ी में. सो अगर आपने नहीं डलवाया तो अल्लाह का शुक्र है, डलवा दिया तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. मेरा ख्याल नहीं था कि पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होगा. नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है. नई कीमत का इतलाक हो गया. और डीजल की कीमत 276 रुपए फलाना 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 फलाना. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जा बेकाबू. तवानाई सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 5.73 हजार अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया. देख लें जी, हमें बताया गया था कि ये करेंगे चीजें तो उससे चीजें कंट्रोल में आएंगी. अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, they have got absolutely no clue, no idea about the economic issues of Pakistan. कर्जे पे कर्जा छापे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, नोट पे नोट छापे जा रहे हैं, फिर कहते हैं इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं होती. अब इतनी बात भी, गर्दिशी कर्जा जो है वो आपका कम नहीं हो रहा, तो फिर अब बताएं किस तरह इनसे. अब ये 3 साल कर लें, 2 साल कर लें,
5 साल कर लें. आई थिंक ये प्रॉब्लम को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान की, तो कैसे करेंगे ये. लेकिन खैर एनीवे, आपको जो है वो अभी हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. सुबह 8:05 हो चुके हैं. हस्बे मामूल इस वक्त हम बात करते हैं खेलों के हवाले से. और या चलें जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड डुनीडन में होने वाला है तीसरा T20 मैच. और कल जब इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये मुकाबला अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो रहा होगा. और उसमें जाहिर है पाकिस्तान इज आउट देयर. इस सीरीज को बचाने के लिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकाबले में लगा हुआ है. और 2-0 से हम ऑलरेडी नीचे हैं. वी आर डाउन. We are not yet out. Can we make a comeback tomorrow? Well, पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों पर जो है वो गौर किया जा रहा है. आजम खान की जगह कहते हैं जी हसीबुल्ला को बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खिलाने का इम्कान है. उसामा मीर को बाहर बिठाकर मोहम्मद नवाज को मौका देने की तवक्को. आज प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, हो रहा होगा अभी, और उसमें जो है ये डिसाइड किया जाएगा. आई थिंक उसामा मीर, देखो आप लोग, कल मुझे किसी ने मैसेज भी किया था कि यार आप बहुत बाइस्ड हैं और आप कह रहे हैं कि जी आजम को अभी एक और चांस देना चाहिए था, हम हमजा को मजीद चांस ना दें. ये मैंने कल शायद अपने या प्रोग्राम में या आई थिंक यूट्यूब में मैंने बात की थी कहीं पे, बट आई थिंक यूट्यूब में बात की थी तफसील से इसमें. नहीं, मैं आई स्टिक टू माय ओपिनियन. आई थिंक हमने उसामा को बहुत चांसेस दे दिए हैं. सी, उसामा इज अ गुड स्टोरी. आई मीन इज अ गुड स्टोरी. बिल्कुल इसका करियर वाज ऑलमोस्ट गॉन ओवर, बट ही मेड अ कमबैक बिकॉज ऑफ हिज रीजनेबल परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान सुपर लीग में. बट आई थिंक हमने काफी ट्राई कर लिया. एक होता है ना, एक बंदा स्पार्क कहीं पे दिखा दे कि यार देख, एक इनिंग बुरी चली गई लेकिन यार इस लड़के में दम तो है. आई मीन इवन फॉर दैट मैटर आजम खान, आई मीन चेक आउट हिज रिकॉर्ड फॉर पाकिस्तान. इट्स पैथेटिक, इट्स पुअर. लेकिन 2 मैचेस, मेरे ख्याल से शायद 1 मैच और दें, कल का मैच बोल दें देखो बेटा आजम, दिस इज योर करियर डिफाइनिंग मैच एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान राइट नाउ. असल में आजम जाहिर है आपको पता है कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली का है एंड दैट रियली मैटर्स. इट डज हेल्प. बेटा तुमने आज ने अगर तुमने रन नहीं किए तो फिर तुम्हारे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा. इसको मेरे ख्याल से ये बताना पड़ेगा. ये जहां तक उसामा का ताल्लुक है, आई थिंक वी हैव ट्राइड दैट इनफ नाउ. आई थिंक ये काफी हो गया है और इट्स टाइम टू मूव ऑन. ठीक है जी. बैटिंग ऑर्डर ठीक लग रहा है पाकिस्तान का. और या आई थिंक एक और भी चीज है, आमिर जमाल के हवाले से भी मैं जरा थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, लेकिन आई बिलीव इन गिविंग हिम फुल चांस. उसको जो है वो देना चाहिए. अभी फिलहाल इतनी जल्दी उसको टीम से बाहर ना करें. चलें जी, और क्या सीन है. PSL तराने, यार अली जफर, खुदा के लिए, आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, अली जफर जो है वो काफी नाराज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से. कमिटमेंट करके PCB पीछे हट गया है, ये अली जफर का जो है ये दावा है. और कहते हैं जी माजी के एक केस को बुनियाद बनाकर फ्रेंचाइज की शिकायत पर प्रोजेक्ट से उनको जो है वो अलग कर दिया गया है. अच्छा, इसमें कोई भी शक नहीं है कि अली जफर के जो PSL एंथम के बाद से जो है ना, वो शायद वो उस लेवल के एंथम नहीं है. आई मीन सीटी बजेगी जो है ना यार, वो बेस्ट सॉन्ग था यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. उसके बाद से बस ठीक है. आई मीन आतिफ वाला जो था, जीत से भी आगे देख, ठीक था. और शायद मेरे ख्याल से अगर वो लड़का वो कराची नेशनल स्टेडियम में इस तरह डांस ना कर रहा होता तो शायद मुझे वो कभी गाना इतना पसंद भी नहीं आता. लेकिन आफ्टर दैट अगर हम उसके बाद बात करें, सो आई डोंट नो मैन, वो बात शायद मुझे गानों में जो है ना वो नजर आई नहीं है. तो कहते हैं जी अली जफर का दावा ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उनसे पहले कमिट किया था और फिर उसके बाद जो है वो उससे बैकआउट कर गए हैं. जाहिर है आप ये जानते हैं कि अली जफर पे वो जिस जमाने में मी टू मूवमेंट अपनी पीक पे थी, उस जमाने में उनके साथ जो हुआ था सिलसिला, इट नेवर गॉट प्रूव्ड. लेकिन आपको ये भी पता है कि जो मी टू वाले केसेस होते हैं, इसमें आप पे इल्जाम ही लग गया तो फिर आपकी जो है ना वो गेम काफी हद तक ऑफ हो जाती है. ऐसा लगता है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आ जाता है आदमी के ऊपर कि उसको ये बताना पड़ता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है. आई एम सॉरी गाइस, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन वाकई आई थिंक ये जो मीशा शफी और अली जफर वाला केस है ना, ये तो मुझे आज तक कभी समझ में ही नहीं आया. किस चक्कर में हमें पता है कि अली जफर के करियर को और उसकी पर्सनल लाइफ एंड ऑल एवरीथिंग, आई थिंक इट्स सफर्ड. सम ऑफ द स्पॉन्सर्स दे बैक्ड आउट. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है ना वो उनके ऊपर से हाथ उठा लिया था, लेकिन उसके पीछे एक और भी वजह थी. अच्छा, कहते ये भी है कि जो इस वक्त पाकिस्तान PSL की जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो कमिश्नर हैं
नाइला, वो अली जफर से शी इज क्लोज टू अली जफर इन द सेंस उनकी बच्चों की तरह है, लेकिन वो उनको जाती तौर से पसंद करती हैं और शी हैड एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन हिम गेटिंग दैट सॉन्ग एंड स्टफ. बट अब जो सीन है वो ये है कि जी नाइला के होते हुए भी जो है वो कहते हैं कि एक फ्रेंचाइज ने अली जफर के इस गाना बनाने के ऊपर जो है वो एतराज किया. कौन सी फ्रेंचाइज हमें पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है. अली जफर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर आए हैं और अली जफर ने सोशल मीडिया में मद्दाहों से सवाल भी ये पूछा है कि PSL का ऑफिशियल तराना गाऊंगा तो क्या लीग और ब्रांड की कदर बढ़ेगी. ये भी जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनको भी चाहिए कि इसको दीगर तरीके से हैंडल किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. हाँ, हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को T10 लीग कराने से रोक दिया. मिडिल सेक्स के खिलाफ नुमाइशी मैचेस भी नहीं हो सकेंगे. इस्लामाबाद ने 5 रुकनी वफ्द की IPC मिनिस्ट्री को बोर्ड के प्रोजेक्ट्स की तफसील से आगाह किया. इससे कबल ही जो है वो लाहौर में खत पहुंच गया था. मैनेजमेंट कमेटी को सिर्फ रोजमर्रा उमूर तक महदूद रहने की हिदायत. स्टेडियम में कुर्सियां, सोलर पैनल और पंखे लगाने की भी इजाजत नहीं मिली. नया गवर्निंग बोर्ड बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई. देखिए बात तो इन प्रिंसिपल ठीक है. ये जो मैनेजमेंट कमेटी है इनका एक मखसूस काम है और वो उनका मखसूस काम है, उनको करने दें. वो उनका ये काम ये नहीं है कि बड़े बड़े तजुर्बे. और यार ये T10, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों घुस रहा है T10 में यार, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा. लाइक सीरियसली स्पीकिंग, व्हाई मैन. छोड़ दो यार, तबाह हो रही है क्रिकेट T20 की वजह से भी. और ये T10 में अगर उसको बोर्ड की आशीर्वाद मिल गई तो क्या हासिल कर लेंगे. बहरहाल उनको कहते हैं जी IPC मिनिस्ट्री ने कोई इस वजह से नहीं रोका है कि जी यार क्रिकेट की खिदमत नहीं होगी. वो IPC मिनिस्ट्री यानी इंटरनेशनल इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो आपकी मिनिस्ट्री है उसका कहना यह है कि भाई आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना के चेयरमैन अपॉइंट करना है. आप वो करें. आप ये किन चक्करों और किन कामों में जो है पड़ गए हैं यार. सो या दैट्स द थिंग. चलो जी ओके. और क्या सीन है. ये हो गई बात कुछ. अच्छा भाई, तो मैच जो है ना कल, मैं फिर से बता चलूं आपको, 5:10 पे जो है इस मैच का आगाज होने वाला है. सो सुबह सुबह उड़ के क्या निकलेंगे मुंह से आपसे बातें यार. अल्लाह करे अच्छी बातें निकलें, नेक बातें निकलें. 5 बजे नहीं, 5 बजे मैच ना, 10 बजे भी नहीं है. सुबह 5 बजे मैच का आगाज, 4:30 बजे टॉस, 5 बजे मैच का आगाज होगा. चलो आपका भाई तो उठ जाएगा देखने के लिए, लेकिन फिर थोड़ा सा देखते हैं किस तरह इसको फॉलो करेंगे. बिकॉज कर लेंगे. तो कल इस वक्त तक बस बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, मैच बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया होगा और मजा आएगा. अच्छा आप लोग कह रहे होंगे यार आपने तो कहा था कि कल आप छुट्टी करेंगे. अच्छा मैं अब छुट्टी नहीं कर रहा. सो आई वाज ट्रैवलिंग अप कंट्री बट नाउ आई एम नॉट ट्रैवलिंग अप कंट्री बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था टू लाहौर एंड इस्लामाबाद, सो नाउ दे आर नॉट इन्वाइटिंग मी. दे आर सेइंग कि यार आप कराची में ही रहिए. So that project is not happening for me at least. So I'm here. So I'm not going anywhere. I'm going to be here throughout the week. So yeah, we're going to enjoy the match. अल्लाह करे enjoyment की नौबत आए, लेकिन we are going to enjoy the match together. चलो जी great. अभी क्या सीन है. अभी हाँ हम अब बात कर लेते हैं जरा फुटबॉल के हवाले से. और फुटबॉल में सबसे पहले देख लेते हैं भैया. अरे यार वो आपने देखा, हॉकी नहीं, हॉकी की बात करते हैं. ओलंपिक क्वालिफिकेशन का टूर्नामेंट का आगाज हो गया है. पाकिस्तान ने कल अपना पहला मैच जो है वो खेला अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन और पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोलों से शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा है. यार 2 दफा से पाकिस्तान ओलंपिक मिस कर रहा है और लग यही रहा है कि तीसरी दफा भी मिस कर जाएगा. बिकॉज अगर आप देखो ये GB जैसी टीमों के साथ एटलीस्ट आपको ड्रॉ तो करना पड़ेगा आगे जाने के लिए. अगर आप हार रहे हैं उनसे तो फिर रहने ही दें. अच्छा पाकिस्तान के ग्रुप में मलेशिया और चाइना है और कल चाइना ने मलेशिया को एक अपसेट जो है वो शिकस्त दी 2 के मुकाबले में 3 गोलों से. चलें जी और क्या सीन है. और ये सीन है कि एशियन कप के मैचेस जो है, एशियन कप खेला जा रहा है इस वक्त, जिसमें कल जॉर्डन ने मलेशिया को 4-0 से हराया. जॉर्डन याद रहे वो टीम है जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के ग्रुप में है और पाकिस्तान अमान में उनके खिलाफ और फिर इस्लामाबाद में होम एंड अवे की बुनियाद पर मार्च के महीने में जो है वो मैचेस खेल रहा होगा. इसके अलावा साउथ कोरिया ने बहरीन को 3-1 से हराया. इराक ने इंडोनेशिया को जो है वो इसी मार्जिन 3-1 से जो है वो शिकस्त दी है. एशिया कप के ये मैचेस इस वक्त कतर में खेले जा रहे हैं और आज उसमें थाईलैंड का मुकाबला किर्गिस्तान के साथ होगा और सऊदी अरेबिया, एक और पाकिस्तान के ग्रुप की मेंबर टीम, उनका मुकाबला ओमान के साथ होने वाला है. अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में अल्जीरिया और एंगोला के दरमियान होने वाला रात गए होने वाला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा. आज बुर्किना फासो विल बी इन एक्शन अगेंस्ट मॉरिटानिया एंड ट्यूनीशिया विल बी टेकिंग ऑन नमीबिया. सुबह भी नमीबिया का जो है वो जिक्र हो रहा था. चलें जी अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब
और या ब्रेक की जाने पर, ब्रेक के बाद एक छोटा सा सॉन्ग भी सुनेंगे, वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. I'll catch you in a bit. काफी सारे मैसेजेस हैं जो कि हमें अभी कैच अप करने हैं, सो इस ब्रेक और सॉन्ग के बाद. यार I love the song man. क्या एनर्जी है इस गाने की. That was the Irish band The Cars with Breathless. I hope you guys enjoyed that song. और जाहिर है मेरे जो पुराने लिसनर्स हैं, जो बहुत पुराने लिसनर्स हैं, वो ये बात जानते होंगे कि दिस सॉन्ग वाज अ वेरी फ्रीक्वेंटली प्लेड इन माय प्रीवियस शो वेयर आई स्टार्टेड माय रेडियो फ्रॉम. ताज़ा दाम जो शो हुआ करता था उसमें दिस वाज वन ऑफ आवर गो टू सॉन्ग्स. कोई 5-6 गाने हैं जो आप लोगों को याद होंगे, वो हमने बहुत चलाए यार. बट ग्रेट. चलें जी, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो अब हम नजर डालते हैं. एंड लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड डाउन एंड डाउन. वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, वेयर टू स्टार्ट. काफी देर हो गई मैसेजेस हमने जो है वो शामिल नहीं किए. तभी वानिया का मैसेज सबसे पहले मैं शामिल करता हूँ. सच क्यूट वीडियो वानिया ने जो भेजी. कहती है अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी अदील अंकल, थैंक्स फॉर लाइकिंग माय फादर्स पुशअप वीडियो. हैव यू सीन माय पुशअप, हैव यू सीन. जी जी बिल्कुल, इन्होंने एक वीडियो भेजी है. ये किसी फेस्टिवल वगैरह पे गए हुए हैं और वहाँ पे पुशअप का चैलेंज चल रहा है. अब इनके वालिद साहब ने तो बस क्या जबरदस्त पुशअप्स जो है वो लगाई हुई है, और वानिया भी जो है वो पुशअप लगाने की कोशिश कर रही है. सच अ स्वीट वीडियो यार. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड. चलो जी, ग्रेट एंड थैंक यू फॉर द विश, थैंक यू सो मच फॉर द विश. ऑलराइट जी, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन कहती हैं, ओह माय गॉड व्हाट एन एनर्जी इन दैट सॉन्ग. क्या बात है, क्या बात है वाकई इंडीड यार. एंड शारिक किदवाई साहब भी कहते हैं सुपर सॉन्ग, क्या बात, पुराना गो टू सॉन्ग. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ओके जी, इसके अलावा डॉक्टर नदीम कहते हैं एक बहुत पुराना लिसनर, सलाम फ्रॉम एक बहुत पुराना लिसनर सिंस सुकैना एंड यू यूज्ड टू बी टुगेदर ऑन रेडियो प्रोग्राम. ओह यस एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच इंडीड डॉक्टर साहब, यू हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आपने अपनी मौजूदगी का एहसास बहुत बाद में दिलाया, लेकिन फिर भी थैंक यू. आगे बढ़ते हैं जी. फहीम अली खान साहब, थैंक यू सो मच. कहते हैं ब्रो आई वॉच द मूवी 12th फेल, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. जी हाँ, जो भी इस मूवी को देख रहा है वो इस मूवी की बहुत तारीफ कर रहा है, और आई थिंक मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब इस मूवी को देख ही लूं. क्या ख्याल. और आपने हस्बे मामूल कुरान की आयत हमारे साथ शेयर की है, सूरह अहज़ाब की, तुम लोगों से डरते हो हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो. वाह, यानी आजकल के दौर के हवाले से जो है ना कितनी खूबसूरत ये आयत है कि तुम लोगों से डरते हो हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो. वाह, तो अल्लाह ताला से डरता है, वो किसी से नहीं डरता, याद रखिएगा. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जावेद साहब कहते हैं गिव अ पीस ऑफ एडवाइस व्हाइल imparting your wisdom for such a long successful married life journey to Abdul Wahab who has got the title but not the possession yet. तसर्रुफ अभी तक जो है वो हुआ नहीं है, यानी सही है. तो अब्दुल वहाब, अब फायदा क्या यार, निकाह कर लिया था. निकाह, असल तो शादी निकाह ही होती है ना, बाकी तो हमने ये दावतें बना ली हैं और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी तकरीबात आ गई हैं. माशाल्लाह भाई, हमारे भांजे की अभी शादी हो रही है और कल मैं बैठा हुआ अपना गूगल कैलेंडर अपडेट कर रहा था. अल्लाह ताला उसको खुश रखे और बहुत खुशियों के साथ जिंदगी गुजारे अपनी वो. तो मेरी कजन के साहबजादे हैं. आई वाज जस्ट लिस्टिंग डाउन द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट दे आर गोइंग टू हैव. सो हमारा पूरा इंशाल्लाह जनवरी का एंड बुक हुआ हुआ है उसकी तकरीबात की वजह से. सो वेरी नाइस. एंड द तकरीबात आर गोइंग टू गो ऑन टिल द, बिकॉज फिर रमजान के बाद तक तकरीबात चलनी है माशाअल्लाह. सो या, लेकिन असल तकरीब तो एक ही होती है और वो होती है निकाह बस. अच्छा, फिर वलीमा की भी सुन्नत है जाहिर है, लेकिन वलीमे को भी हमने इतना लैविश बना लिया है कि वही बात है ना यार कि शादी को आसान बनाया जाए. मैं तो हाँ यार, किसी ने यार वो सुबह बात करनी थी एडवाइस वाली, किसी ने बोली थी बच्चों को ये एडवाइस बहुत जरूरी है, बच्चों हैव अ वेरी सिंपल शादी. अम्मी के कजन के बच्चे नाराज हो रहे हैं कि हमें शादी पे नहीं बुलाया. होने दो यार, कौन सा आप उनसे मिलना है, साल में एक दफा उनकी शक्ल नजर आती है यार. सो वो भी आप, अच्छा उसका फायदा होगा, वो भी आपको नहीं बुलाएंगे और आपको भी नहीं जाना होगा. अच्छा है, देखो विंटर और समर्स में जो शादियों की सीजन होते हैं उसमें आपकी भी जान छूटेगी, लेकिन डोंट स्पेंड टू मच ऑन योर वेडिंग ceremony unless your daddy is too rich, unless he's very rich. No, but for middle class people like myself, no, don't spend too much on your शादी. Spend on your honeymoon. एक बेहतरीन हनीमून पे जाओ, that's the best time. because उसके बाद फिर डाउनहिल ही होता है. हनीमून बेस्ट रखो. ये एडवाइस ये देनी थी यार, सुबह मुझे भूल गया मैं. ओके जी, हसन शेख क्या कहते हैं, इफ यू ड्रिंक इनफ वाटर इन द मॉर्निंग यू विल फील हैप्पियर, शार्पर एंड मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. बस अब मैं यही करूंगा. नहीं, विंटर्स में नहीं करूंगा यार, विंटर्स में बड़ा उल्टी पड़ गई थी टेक्निक. ये मैं बताता हूँ हसन यार, ये मेरा जब मैं नौकरी पे हुआ करता था तो मैं क्या करता था कि एक बोतल दिन में भर के रख दिया करता था. जो हमारा नौजवान टी बॉय होता था उसमें कहता था कि बेटा
ये बोतल भर के रख दो। ये अब मेरा पूरा टारगेट होता था कि मैं इसको खत्म करूंगा, और यार विंटर्स में बड़ी मुसीबत हो जाती थी उसमें, नहीं आधा घंटा आप सीट पे नहीं बैठ सकते थे अपनी, फिर आपको पता है ना इतना पानी पियेंगे विंटर्स में तो फिर क्या होगा। ख्वाजा हमीद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपने कहा ज़ियानवर साहब कहते हैं, उनके साहबजादे कहते हैं, अदील अंकल इन विंटर वेकेशन वी वेंट टू इस्लामाबाद बाय रोड, वी स्टॉप्ड इन सक्कर एंड बावलपुर फॉर वन नाइट, वी डिड सो मच फन, आई सॉ नूर महल इन बावलपुर एंड डिड पैरासेलिंग इन इस्लामाबाद, ये माय बॉय हसन जबरदस्त। अदील अंकल ने भी अभी अपना एक ट्रैवलॉग शूट किया है जाके, उसमें भी हमने पैरासेलिंग की है और बड़ा मजा आया यार, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह जल्दी दैट विल बी आउट, सो आई विल बी शेयरिंग दैट ट्रैवलॉग जो हमने शूट किया है फॉर अ ब्रांड। इसके अलावा शिको सफ़ी का मैसेज आया है, आयरा माहिरा एंड ईशाल हैज स्पोर्ट्स रिहर्सल टुडे। यार आई एम सॉरी, ये मैं पुराने मैसेज पढ़ रहा हूँ। शिको तुम तो सुन रहे हो, यू मस्ट बी लिसनिंग टू माय प्रोग्राम, बट बच्चों को मेरी तरफ से गुड लक बोल देना फॉर देयर स्पोर्ट्स डे। अब्दुल रज़ाक कहते हैं, फ्रांस न्यू एजुकेशन मिनिस्टर इज फेसिंग कॉल्स टू रिजाइन आफ्टर pulling her son out of state school and enlisting him in an exclusive private institution 15 years ago. Imagine, जबरदस्त। यानी फ्रांस में, यार ये अजीब व गरीब से मुल्क है ना यार, अजीब व गरीब किस्म के मुल्क हैं। यानी फ्रांस में जो वजीर तालीम है उन इसलिए प्रेशर में आ गई हैं बिकॉज उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी निज़ाम स्कूल से निकाल कर एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। अब सोचें पाकिस्तान में अगर हम ये चीज़ लगा दें कि जी हमारे यहाँ एक मिनिस्टर पे इसलिए मिनिस्टर वजीर तालीम पे जो है वो इस्तीफे का दबाव इसलिए आ रहा है बिकॉज उन्होंने अपने बच्चों को मैट्रिक और इंटर के निज़ाम से निकालकर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव या बैरून मुल्क वाले सिस्टम या निज़ाम में जो है वो रजिस्टर करा दिया है। यार ये मुल्क जो भी कहें, अब फ्रांस के नए वजीर आजम उसके हवाले से आप जो भी बातें कर लें, बट यार ये मुल्क इसलिए आ गए हैं यार, इखलाकियात के लेवल जरा आप इनका चेक कीजिए इन मामलात में। अब वो इसराइल का साथ दे रहे हैं, वो ज़ाहिर है उनकी फॉरेन पॉलिसी, वो एक अलग बात है, लेकिन यार कुछ तो है इन मुल्कों में भैया। शैला अकील कहती हैं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला फॉर योर विश। एंड देन वी हैव गॉट महनाज नवीद, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, कांग्रेचुलेशंस ऑन 18 years ऑफ योर रेडियो जर्नी। ये लो सब मुझे शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। महनाज आजकल पता नहीं कहाँ, महनाज लॉस्ट हो तो मुझे लग रहा है आजकल सीरियसली, बट बहरहाल रेडियो की एनिवर्सरी आज, तो रेडियो को तो 19 साल हो गए, शादी को 18 साल हो गए यार, गलत कर दी विश तुमने यार, बट कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आई नो यू आर बिजी यार। आगे बढ़ते हैं जी। मोहम्मद जवाद कहते हैं, सलाम फ्रॉम दुबई, वेदर हियर इज वार्मर देन कराची। यार दुबई में अगर वार्मर में वेदर हो तो फिर बात तो चलो मेक सेंस, बट यार कराची का वेदर आज बहुत गर्म सुबह है यार, आज वाकई I mean, it felt like end of February type morning जो होती है। फरूख शाह साहब क्या कहते हैं, अदील मियां शादी की सालगिरह मुबारक, अल्लाह आपको और आपके खानदान से अक्सर जिंदगी खुशियां दे, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर फरा कहती है, एंजॉय योर लाइफ बिफोर यू गेट अ हेडेक फॉर यंग पीपल। अच्छा, ये शादी के एडवाइस के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, सो उन्होंने एक मीम भी जो है वो शेयर किया हुआ है, सो या इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं जी। और देन ख्वाजा हमीद साहब, थैंक यू सो मच सर। एंड देन मोहम्मद जवाद, व्हाट चेंजेस यू थिंक शुड बी मेड। अच्छा, इस पे हम बात कर चुके हैं। यूसुफ नवाब कहते हैं, एडवाइस के लिए मेरे पास भेज दें। बेटा तेरी वाली एडवाइस जरा डिफरेंट ही होगी। मैं अभी अब दोस्तों यारों वाले ग्रुप में इसमें मैं जवाब दूंगा, तो मैं बेटा यहाँ पे कर लिया तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है। अयाज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रो, वी आर फेसिंग सो मच वर्स विंटर हियर इन कश्मीर ड्यू टू टू मच ड्राइनेस। यार सीरियसली, ये मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी आज सुबह कि अभी तक पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, शुमाल मगरबी इलाके, भारत के शुमाली इलाकों में इस बार तक बर्फ जो है अभी तक नहीं पड़ी है। सिचुएशन जो है वो काफ़ी परेशान कुन चल रही है। अयाज जो है ये मकबूजा कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसमें रहते हैं, सो वहाँ की सिचुएशन ज़ाहिर है इससे मुख्तलिफ है नहीं। अरशद इमाम कहते हैं, डू यू थिंक नसीम विल बी द सेम बॉलर आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी? शाहीन, हसन अली, अब्बास, आमिर, जुनैद वर नेवर द सेम बॉलर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक नहीं, सी देयर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे खिलाड़ियों ने इंजरी के बाद अच्छा मामला जो है वो तय किया है, बट प्रॉब्लम जो मुझे डाउट या मुझे जो इसमें परेशानी ज़्यादा हो रही है ना, वो एक्चुअली हो रही है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट का जो तरीका कार है वो इतना अच्छा नहीं है। ये असल परेशानी की वजह, इस वजह से शायद वो खिलाड़ी इंजरी से वापस आने के बाद आपको उस फॉर्म में नजर नहीं आते, बट योर कंसर्न इज प्रीटी वैलिड। अरशद, शाहीन कहती है, इंशाल्लाह आई विल वोट फॉर बैंगन और प्रिवेंशन के लिए सी। तो आप यानी इलेक्शन के लिए कराची आने का प्लान है आपका शाहीन, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग योर वोट इज इन कराची। अच्छा जी, अकबर कहते हैं, सर अकबर, इन इट्स कलेक्शन ऑफ वियर्ड इलेक्शन सिंबल ECPA हैज आल्सो अ फिंगर सिंबल। अच्छा चलें यार। फैजान और रहमान शरीफ, एवरी इकोनॉमिकली सेन पर्सन कुड नॉट अंडरस्टैंड
दिस प्राइस रिडक्शन ऑफ पेट्रोल. आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी देखते हैं उसका ब्रेकअप आ गया होगा, चेक करते हैं हुकूमत की कहां पे बचत हुई है जिसकी वजह से ये हुआ है सिलसिला. एहसन खान कहते हैं ब्रो विजिट राशिद सीट फूड एट पोर्ट ग्रैंड, इट वाज नाइस एनवायरनमेंट देयर. किमाड़ी वर्ल्ड पे फैमिली एनवायरनमेंट नहीं है बट पोर्ट ग्रैंड बेस्ट है फैमिली के लिए. प्रॉन कढ़ाई बहुत टेस्टी. नहीं बिल्कुल यार, प्रॉन कढ़ाई तो राशिद की तो कमाल है यार. आई थिंक दैट इज दी थिंग टू ईट. बट यार आई थिंक द प्राइस डिफरेंशियल इज सो मच. और यार अभी सर्दियों में तो जरा सीजन होता है, जरा थोड़ा सा गर्म मौसम हो तो वहां पे जो राशिद ने ऊपर बनाया हुआ है फैमिली के बैठने की जगह, यार वहां पे एम्पल स्पेस मिल जाती है. जस्ट ट्राई टू कम अर्ली. Alright, that was Sajad bhai with Mahiwal. Hope you guys enjoyed that song and why not. गाना बड़ा तगड़ा यार. आज ही प्लेलिस्ट में भी थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि काफी ज्यादा वो था, नॉस्टैल्जिया था. And this show has a lot of nostalgia for sure यार. But बहरहाल चलें जल्दी से आप लोग के मैसेज पर. तो समीना बासित कहती हैं हैप्पी एनिवर्सरी अदील भाई, लॉट्स ऑफ थैंक यू सो मच समीना, खुश रहिए. एंड पीर सईद साहब लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. पीर साहब मुझे आप जरा वो कोच का नंबर भेज सकते हैं जो वो कोच लाल मोहम्मद हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. थैंक यू. एक दोस्त ने हमारे मांगा है, अल्लाह करे कोई रास्ता जरा निकला है. आसिफ जलील साहब कहते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच, थैंक बहुत शुक्रिया जी. एंड देन अनीक अहमद कहते हैं इटालियन जूनियर कल्चर मिनिस्टर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ पोजेसिंग एंड एग्जिबिटिंग अ स्टोलन 17th century painting which he denies. Miss Segarvi has been put under investigation for laundering stolen goods after including the painting in a 2021 exhibition. अरे यार यहाँ पे भी कल ये मिनिस्टर्स पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं. कल मैंने एक और मिनिस्टर का सुना और वो न्यूजीलैंड की एक मिनिस्टर हैं जो कि इरानियन निजात मिनिस्टर हैं. शी वाज द फर्स्ट refugee who went on to become the member of the parliament and then eventually becoming the minister. और उनको सस्पेंड कर दिया. नहीं, she did not become the minister by the way, she became the member of the parliament only. और अभी आपको पता है वहाँ इलेक्शंस हुए थे जिसमें जसिंडा की पार्टी जो है वो हार गई थी. और बाय द वे जसिंडा ने भी शादी कर ली है, मुबारक हो उनको बहुत बहुत. और अरे शादी के हवाले से बड़ी अच्छी एडवाइस आई है, वो मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ. हाँ, सो कमिंग बैक, इतनी सारी बातें जहन में आ गई. सो कमिंग बैक टू दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन न्यूजीलैंड ऑफ इरानियन ओरिजिन, उनको अपनी असेंबली से फारिग कर दिया गया है. क्यों? बिकॉज उन्होंने शॉप लिफ्टिंग की थी. दुकान से आपको पता है चलते फिरते चीजें लोग उठा के डाल लेते हैं अपनी जेब में. शॉप लिफ्टिंग, छोटी छोटी चीजें. तीसरी दफा वो जो है उन पे ये इल्जाम लगा कि आपने जो है शॉप लिफ्टिंग की है. उन्होंने मान लिया कि जी मैंने, खातून ने कहा जी मैंने बिल्कुल शॉप लिफ्टिंग की, बट आउट ऑफ द स्ट्रेस. आपको पता है ये शॉप लिफ्टिंग, ये छोटी छोटी चोरियां करना जो है ये भी एक तरह की बीमारी होती है. दिस इज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल कंडीशन कि जिसमें लोग जो है वो चोरियां कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चोरियां. उसके लिए एक अच्छी सी टर्मिनोलॉजी होती है, अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है. मुझे पता है हमारा कोई अच्छा सा लिसनर अभी मुझे बता देगा, सो वो मैं आपको बता दूंगा. लेकिन खैर समथिंग मेनियाक करके कुछ नाम होता है इसका, बता दो. सो या आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है तो हाँ, एंड वेयर वर वी, या ओके जी. मलिक इरफान कहते हैं इन लाहौर इट्स फ्रीजिंग कोल्ड विंटर. अरशद गुमरो कहते हैं कप्तान की आवाम कोई रिकॉर्ड ना बना दे, आजाद उम्मीदवार विनिंग. यार अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी भी जो है वो कोई ना कोई गेम रह गई है भैया, कोई ना कोई गेम रह गई है. जिस तरह की हरकतें इन तहरीक इंसाफ वालों ने सोशल मीडिया पे लगाई हुई हैं, वो देखा आपने, वो कराची में आई टू आई उन्होंने, उसका इंतखाबी निशान था आंख, उसने आई टू आई पे जब एक सॉन्ग बना दिया. यानी यार खुदा की कसम ये जो हरकतें कर रहे हैं ना ये लोग. ओके, इट इज कॉल्ड क्लिप्टोमेनियक. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच. अच्छा माशाल्लाह काफी सारे. ओह डॉक्टर नौशीन, इत्तेफाक की बात है. अच्छा डॉक्टर नदीम का मैसेज आया है, क्लिप्टोमेनिया, बिल्कुल, थैंक यू. एंड आनी बेग, थैंक यू सो मच टू यू एज वेल. वाओ दैट इज सो कूल. और माजिद भाई ने हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भेजी है. ओह सरवर चाचू का मैसेज आया है, हैप्पी एनिवर्सरी अदील, खुश रहो. सरवर चाचू की ना हमारी शादी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्योंकि मेरी जो बारात गई थी ना, मेरी जो सहरा बंदाई हुई थी वो सरवर चाचू के घर हुई थी. माशाल्लाह उनका नया बिल्कुल घर बना था गुलिस्तान जौहर में, एड्रेस नहीं बता रहा उनका मैं. सो नया घर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत. अभी भी उन्होंने बिल्कुल अपने घर को बिल्कुल नया जैसा ही रखा हुआ है वैसे. तो जो मेरी सहरा बंदाई की रस्म हुई थी वो सरवर चाचू के घर पे हुई थी. वाह क्या बात है, जबरदस्त. चाचू थैंक यू सो मच. मुझे पता नहीं मैंने कभी आपका शुक्रिया किया इस बात पे या नहीं, लेकिन 18 साल बाद, आज एग्जैक्टली 18 साल बाद, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, सादिया सरमत कहती हैं हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह. ओके, और आई टू आई का मेकर हारिस है अपना. अबे भाई हारिस सारे जो है ना, जो भी क्लिप्स बना रहा है मुझे साथ शेयर कर रहा है यार.
हारिस बिन अली साहब जो हैं वो काफी एक्टिव हैं आजकल. अभी भी उनके और एक अभी आज एक और आने वाला है इंतखाबी निशान आंख में. कोई जैन है एक लड़का, आई थिंक गुलशन का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से ये खड़ा हो रहा है. बहुत बहुत तफरी लगाई हुई है इन लोगों ने. बैंगन के फवाइद के ऊपर एक पोस्टर बनाया पूरा बाकायदा. वो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माज. अच्छा, थैंक यू सो मच यार. हमारे ग्रुप में जितने भी लोग वेडिंग एनिवर्सरी का शुक्रिया, वो मुबारकबाद दे रहे हैं उसका, आप लोग खुश रहिए. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा हो भाई, शादी की फोटो भी डिमांड हुई है. वैसे अभी रिसेंटली हमने अपनी जो है वो जो वेडिंग एनिवर्सरी की फोटो एल्बम जो है वो उठा के कहीं 2 छत्ती पे रखी थी, तो तस्वीर भेजी जा सकती है वैसे यार. हाँ, निकल सकती है यार. ओके यार, वैसे वो देख के भी फिर अजीब सा ही होता है यार. बेगम साहब तो भी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन यार मैं बहुत चेंज हो गया. नहीं, आई थिंक अब अपनी क्या तारीफ करूं मैं यार, लेकिन मैं काफी चेंज आ गया. ओके जी, इमादुल हक, थैंक यू सो मच ब्रदर. एंड देन ड्राइविंग माय सन अजलान खुर्रम टू स्कूल, प्लीज से हाय. अरे अजलान इफ यू आर लिसनिंग स्टिल, हेलो टू यू. खुर्रम अख्तर का के ट्विटर अकाउंट से मैसेज आया है. जिशान बेग साहब कहते हैं, इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ यूज तारीख पे तारीख सनी देओल्स डायलॉग ऑन द एडजर्नमेंट इन 2023. I don't want this court to become तारीख पे तारीख court. It was the son of धर्मेंद्र, Mr. Sunny Deol, not the son of सुनील दत्त, संजय दत्त. अच्छा, मैंने गलत बोल दिया था. सनी देओल, बिल्कुल यार. ये दामिनी फिल्म का मेरे ख्याल से शायद, अगर मैं गलती पर ना हूं तो ये था डायलॉग. वैसे वाकई सीरियसली हमारा भी अभी जो कोर्ट में केस हमारी जो सोसाइटी वाला चल रहा है, उसको देख के यही अंदाजा हुआ यार कि ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. ओहो, सनी देओल यार, मुझे पसंद था सनी देओल बचपन में, सीरियसली. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? लाहौर में काफी सर्दी है. शाहीन ने गाड़ी का जो उनका थर्मोस्टेट बता रहा है टेम्परेचर, जो आलाए पैमाइश दर्जे हरारत ये बता रहा है कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त भी लाहौर में. यार तो काफी सर्दी है यार वैसे इस बार. ऑलराइट, और क्या सीन है भाई? व्हाई इज दिस डैम थिंग ट्रेंडिंग? ही इज अ वेरी एक्सट्रीम पर्सन. हाँ, ब्रेक से जरा वापस आके जरा सुशांत मेहता पे बात कर लेते हैं. और अमेरिका में जरा रिजल्ट भी अब तकरीबन काफी हद तक क्लियर हो गए हैं, उस पर भी बात करेंगे. यार वक्त का मैं मुकाबला सबसे, बाकी अभी एनिवर्सरी विशेष में काफी टाइम निकल गया आज, तो इस वजह से हम काफी सारी बातें कर नहीं पाए, लेकिन विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. अभी हम बड़े ब्रेक की जाने मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. दोस्तों, प्रोग्राम शुरू किया. चलें जी, अमेरिका की as I told you in the morning that इंतखाबात का जो मरहला है, जो पहला मरहला होता है जिसको प्राइमरीज कहा जाता है, उसका आगाज हो गया है. और इस वक्त जो है वो आयोवा नामी स्टेट में जो उनकी कॉकस होती है, उसके रिजल्ट्स काफी हद तक सामने आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं. और एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतने में कामयाब हो गए हैं दिस पर्टिकुलर स्टेज. और आयोवा में, रिमेंबर आयोवा में पहली प्राइमरी है, उसके बाद न्यू हैम्पशायर होगा, वहां से वोटिंग का सिलसिला शुरू होता है. अभी कॉकस और ये प्राइमरीज, मैंने आपको पहले इसका डिफरेंस जो है वो बता दिया था. अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट 53% ऑफ द वोट. 53% जो वोट हैं वो लेने में अभी कामयाब हुए हैं. अगर टोटल वोट्स के हवाले से बात की जाए तो 42,000 डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, और उनके मुकाबले में 18,000 रॉन डिसैंटिस और निकी हेली जो है वो 16,600 वोट्स लेने में कामयाब हुई हैं. इसके अलावा जाहिर है और भी इसमें लोग हैं. विवेक रामास्वामी की बात करें तो ही गॉट जस्ट 7.6% ऑफ द वोट्स, व्हिच इज क्वाइट, ही वुड बी डिसअपॉइंटेड विद दैट. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मैं यही देख रहा था कि सुबह एक एंटी ट्रंप कोई साहब, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रही थी, एंड शी वाज लाइक डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन चैलेंज होगा वो यही होगा कि विल ही बी गेटिंग 50%, मोर देन 50% ऑफ द वोट्स. मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, यानी अपने ही कोई इन्होंने बना लिए हैं कि भाई इससे कम वोट आए ना अगर, तो फिर तो चीज सही नहीं होगी. बट खैर चलें जी. अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, कांग्रेचुलेशंस. लेट्स मूव ऑन टू न्यू हैम्पशायर. यार बड़ी खूबसूरत स्टेट है वैसे ये न्यू हैम्पशायर, मेरा जाना हुआ है. यहाँ पे कॉनकॉर्ड एक शहर है जहाँ पे हम रुके थे, कॉनकॉर्ड एंड मैनचेस्टर. या मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर. सो कॉनकॉर्ड आई थिंक इज द कैपिटल. या न्यू हैम्पशायर वहाँ का, सॉरी न्यू हैम्पशायर का, और मैनचेस्टर सबसे बड़ा शहर है उधर का, मैनचेस्टर. या चलें जी, अभी बात करते हैं सुशांत के हवाले से. व्हाई इज ही ट्रेंडिंग? बॉयकॉट सुशांत मेहता क्यों ट्रेंड कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है बिकॉज इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ बड़ी गलत बात की, और उसमें अपने, अच्छा ये हु इज सुशांत मेहता नंबर 1 यार. ही इज नो जर्नलिस्ट और एनीवन, ही इज जस्ट वन ऑफ दोस लकी पीपल जिनके यूट्यूब शोज जो हैं वो हिट हो जाते हैं. और ये स्पोर्ट्स यारी के नाम से कोई शायद इसका स्पोर्ट्स चैनल है. और मुझे याद है कि मैं जब सवेरा पाशा और मैं प्रोग्राम किया करते रहे, तो आई थिंक वी हैड हिम इन आवर प्रोग्राम.
once or twice ऑस्ट्रेलिया से, ऐसी कुछ सीन हुआ था. And I found him a very positive guy, seriously speaking. यानी मैं इसको पहले नहीं जानता था. सवेरा ने कहा आदिल we'll have सुशांत मेहता, यार ये यूट्यूबर है और ये फलाना. मैंने कहा चलो बात करते हैं, अच्छा इंडिया से जरा लोग मिल जाते हैं तो अच्छी शुगल लगती है. But I found him very positive towards Pakistan cricket team. However, फिर मुझे कुछ लोगों ने मुझे टैग किया, जो हमारे कुछ व्यूअर्स ने टैग किया कि यार ये किस बदतमीज आदमी को आपने अपने शो में बुलाया है, लिसन टू व्हाट ही सेज अबाउट पाकिस्तान. और वाकई उसने कोई लग़वियात पाकिस्तान के बारे में बोली हुई थी. सो बहरहाल अब मैं क्या बोलता हूँ उसमें, ठीक है, हो गया सिलसिला. अब आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद सादिक भाई, हुआ ये कि कल इनके अरसलान फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उसने कोई जोक किया अबाउट सम हिंदू माइथोलॉजी एंड ऑल. और उसके जवाब में, अच्छा अपने जब इनके लोग कर रहे होते हैं, वो गब्बर सिंह उनका जो बड़ा मशहूर एक राइट विंग एक ट्विटर अकाउंट है, उसके जरा पुराने ट्वीट्स निकल कर आए हैं जिसमें उसने भगवानों के साथ क्या बातें की हुई हैं. सो बट मुसलमान ने क्योंकि एक जोक मारा है, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा जी हम भी एक कोई बात करेंगे. तो अच्छा, इनके पास जो प्रॉब्लम है, जो इस्लामोफोब्स हैं, उनके पास 2-3 इश्यूज होते हैं. मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ यार, बल्कि क्योंकि ये सुशांत मुझे फॉलो करता था ट्विटर पे एंड ही अनफॉलोड मी यस्टरडे. मैंने सुशांत को ये मैसेज किया, मैंने कहा सुशांत, आई थिंक यू हैव गॉट सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज वेडिंग्स, बिकॉज जाहिर है वो कहते हैं, उसने बोला कि 50 साल की उम्र तक उनकी एक शादी थी और फिर उसके बाद अच्छा वो उन्होंने बड़ी बदतहजीबी से बात की थी. और बहसियत मुसलमान मैं तो खैर वो जबान इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता, मेरे मुंह में खाक अगर मैं कभी इस तरह कोई अल्फाज इस्तेमाल भी करूं. सो उसने बोला जी 50 साल के बाद उन्होंने पता है 12-13-14 शादियां की. अरे भैया आओ मेरे साथ बैठो, हम बात करते हैं, विल टेल यू अबाउट दिस थिंग. मेरा अक्सर हमारे जो इस्लामी मामलात पे जज्बाती लोग हो जाते हैं ना, मैं यही कहता हूँ कि क्या आपने उसको दावत दी, दावत से मुराद ये है कि क्या आपने उसको इन्वाइट किया कि आओ मेरे साथ बैठो एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड टॉक अबाउट दैट एंड लेट मी गिव यू द अदर साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज मुझे याद है कि मैंने वो ध्रुव राठी एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर है इंडिया का, और उसका अब्राहमिक रिलीजन के हवाले से मैंने एक वीडियो देखी थी एंड it was just giving wrong information and I don't know whether I left a comment or not. खैर ध्रुव मुझे फॉलो तो नहीं करता, बट मैं चाह रहा था कि यार आओ बैठ के जरा बात करते हैं. मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट अब्राहमिक रिलीजन एंड देयर रिलेशनशिप विद इस्लाम इज नॉट क्लियर. तो हमें चाहिए यही कि इनको हम दावत दें, और अगर ये नहीं मानते बात तो फिर इनके लिए इनकी खैर की दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको समझ दे और अकल दे. और यही है कि ये किसी को गर्दन काट देना और वो गोली मार देना, ये कोई मामलात के हल नहीं होते यार. आई थिंक ये आपका केस जो है ना वो और वीक कर देते हैं. सो ये है सिलसिला. तो दिस इज वाई सुशांत, वो क्लिप काफी पॉपुलर हुआ इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं. गलत बात की है इसने, बदतहजीबी की बात की है. इट्स माई वेडिंग एनिवर्सरी टू, नुमान खालिद कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी अदिल भाई. तुफैल इम्तियाज बाबरी थैंक यू. एहसन खान कहते हैं मुस्कुराइए कबल इसके कि आपकी शादी हो जाए. गुड वन, थैंक यू सो मच. कलीम जाफरी साहब सर बहुत शुक्रिया. नाजिया दानिश हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, खुश रहें आबाद रहें, थैंक यू. मोहसिन अजहर सिद्दीकी हैप्पी एनिवर्सरी अदील भाई मे यू है, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया भाई. एंड देन अमानुल्लाह थैंक यू. डॉक्टर नौरीन थैंक यू सो मच आपका भी फॉर ऑल द गुड विशेस. इसके अलावा डॉक्टर हुमायूं बहुत भाई, यार को मैं मिस कर जाऊं तो मुझे माफ कर देना मेरे भाइयों, अगर मैं किसी को मिस कर जाऊं, सॉरी. यूसुफ नवाब कहते हैं इस सुशांत को बाबर से ऐसा मसला है जैसे बाबर ने इसको गोद लेने से इनकार कर दिया. यार पता है मसला जो है ना, वो मैं आपको बताऊं क्या है. मसला ये है कि यार हम भी ना इस तरह के 2% के लोगों को ना बहुत इज्जत दे देते हैं. ये इंडिया का बंदा है, तो ये है सिलसिला यार. दिस इज द थिंग. सो मेरा आपको जो है ना वो सीन ये है कि आप इनको इग्नोर करें, इसको अनफॉलो करें. अच्छा मैं तो कभी इसको फॉलो करता भी नहीं था, बट just unfollow them, block them. I mean, एक आपका प्रोटेस्ट करने का ये भी तरीका है. Don't go to his YouTube channel, unsubscribe his YouTube channel. ये है सिलसिला. आसिया बाबर, thank you so much. It's dry and cold in Islamabad too. No rains for months. Happy wedding anniversary. All right. Is there any group to participate in your show? No, there's actually no group to participate. I mean, you can tweet in my program. We do have a Islamabad listeners group, Twin Cities, जिसको हम कहते हैं. If you want, you can join that group, Asia. But कोई ऐसा मखसूस ग्रुप नहीं जिससे मैं मैसेजेस शामिल कर रहा होता हूँ. ऑलराइट, चलें जी, जाने से पहले जरा बात कर लें भाई. ये हूती बागियों ने जो है, ये आपने देखा कि पिछले हफ्ते अमेरिका और उसके हवारियों ने जो है वो यमन पे हमला किया. सना में और खुदैदा नामी पोर्ट्स पे उन्होंने जो है वो हमला किया. और आज एक बार फिर से ये खबर आई है कि हूती बागियों ने एक और अमेरिका रजिस्टर्ड एक बहरी जहाज पे जो है वो हमला किया है. सक्सेसफुल हमला इन दैट सेंस किया है कि
इट डिड कॉज सम डैमेज टू दैट शिप, बट ये शिप्स जो आपको पता है अब इतने मजबूत और इतने ताकतवर बनाए जाते हैं कि ये इस तरह के हमले जो है वो सह लेते हैं. सो इसका मतलब ये है कि भाई हूती जो है वो तो फिलहाल बाज नहीं आ रहा है, वो तो अभी बात नहीं मान रहे. अब अमेरिकन इसको किस तरह रिटेलिएट करेंगे और किस तरह इसका जवाब देंगे, ये एक सवालिया निशान बहरहाल इस चीज के हवाले से है. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. थैंक यू सो मच निज़ार, थैंक यू सो मच हामिद हनफी साहब, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड टू हियर फ्रॉम यू. नुमान यूसुफ, थैंक यू. एंड उवैस मंगल वाला साहब कहते हैं वेल सेड अबाउट हाउ टू डील विद पीपल हु हैव मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम. यार मैं आपको बताऊं उवैस, हमारी बेगम साहबा, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी वो एक ज़माने में इस्लामी क्लास लेना शुरू कर दी थी, और मुझे याद है कि जिस ज़माने में चार्ली एब्डो में, याद है वो जाके जो उन्होंने कैरी कैचेस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पब्लिश किए थे, तो हमारी बेगम साहबा एक बड़ी मशहूर एकेडमी है जो कि कुरान पढ़ाती है, वहाँ पे ये डिस्कशन होने वाला था. तो बेगम साहब से मेरी कुछ बात हुई और उन्होंने जाके ना वहाँ पे जो मौलवी साहब, कोई डॉक्टर साहब थे, कोई थे डॉक्टर, वो ये लेक्चर दे रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, मार दो, कत्ल कर दो, वो फलाना. तो मैं बेगम साहब ने कहा कि क्या आपका जो फ्रांस विंग है उन्होंने जाके कुछ कोशिश की उनको अप्रोच करने की कि उनको एक जरा ये दूसरा पहलू भी समझाया जाए कि अब नाउजुबिल्लाह वसल्लम की शान में जो आप लोग गुस्ताखियां करते हैं, जो भी बातें करते हैं, उनके लिए ज़ाहिर वो गुस्ताखी नहीं है, लेकिन आइए हम बैठ के उस पर एक डिस्कशन तो करें. अरे वो मौलवी साहब गुस्से में आ गए, इर्रेलेवेंट सवालात पूछते हैं, ये वहां ले जाएगी एंड ऑल. मैंने कहा भाई छोड़ो, रहने दो यार. सफदर थैंक यू सो मच, बुरहान थैंक यू सो मच, माय गॉड सो मेनी वेडिंग एनिवर्सरी. जवाद जमीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस. अब बाकी आप लोग मुझे विश करते रहे, मैं ऑन एयर अभी एक्नॉलेज नहीं कर रहा, मैं ज़ाती तौर से एक लव का जो है ना रिप्लाई जरूर कर दूंगा. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से कल होगी मुलाकात. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM